नमस्कार मित्र हो, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट योर लाइफ पर। आज की वीडियो में मैं आपको जून 2025 का तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने वाला हूं। पूरे महीने का सटीक राशिफल पूरे अभ्यासपूर्वक तैयारी करके मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में आपको सामान्य जानकारी सबसे पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, यानी कि आपका करियर में क्या होगा, उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उसके बाद आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन, और बाद में आपका पारिवारिक जीवन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको इस महीने में जो समस्याएं आएंगी वो कम होने के लिए या फिर वो नहीं आने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। अगर वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और एक भी मुद्दा मत गवाइए। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि अगली वीडियो आने के बाद आप तुरंत पता चले। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जून 2025, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन महीने के अंत में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 29 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होगा और आपको गुप्त विद्याओं में रुचि प्रदान करेगा, और आप शोध के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। उनका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होने से बचे और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआती हफ्ते के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। यानी कि ऐसी स्थितियाँ कुछ बन सकती है जैसे आप में झगड़ा थोड़ा थोड़ा बन के वो बड़ा भी हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए महीना बहुत हद तक अनुकूल रहेगा। यदि आपके जीवन साथी कामकाजी है तो उनके कार्यक्षेत्र का प्रभाव भी रिश्ते पर पड़ सकता है, जिससे समस्याएं आएंगी। अन्यथा आपका वैवाहिक संबंध मधुर बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम सफलता मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही शिक्षा के उद्देश्य से आपको विदेश जाने में भी कामयाबी मिल सकती है, और उच्च शिक्षा अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि पूरे इस महीने आपके स्वास्थ्य में बड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक उथल पुथल भी मची रह सकती है। इसलिए आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और परिजनों का प्रेम पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। ये रही सामान्य तौर पर जानकारी मित्रों, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, सविस्तर जानकारी आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। वो मिस मत कीजिए, पूरे मुद्दे देखिए दोस्तों। तो सबसे पहला मुद्दा कार्यक्षेत्र, आपका करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। महीने के शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका किसी से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आएगी, और इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर दिखाई दे सकता है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करने के बाद ही आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन पाएंगे। इसलिए अपनी ओर से लगातार मेहनत करने के लिए तैयार रहे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रह सकता है। 7 तारीख से मंगल महाराज दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में जाएंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अच्छा होगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग ज़रूर मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आपको तरक्की मिलेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, और नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि होने की भी सौगात आपको मिल सकती है। 22 तारीख से बुध देव आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे, और आप अपनी कम्युनिकेशन और संचार कौशल्य का लाभ उठाकर कार्यक्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें
तो शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो 7 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार में लगातार उन्नति के योग बनेंगे। शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपके व्यापार को उत्तम गति और दिशा प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपके व्यावसायिक करियर की उन्नति होगी। यह रही मित्रों आपके करियर के बारे में जून 2025 की पूरी जानकारी। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आपकी आर्थिक यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम फल दे रहा है। केतु महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में स्वयं ही अपनी मदद कर पाएंगे। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मंगल महाराज 7 तारीख से आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब से आपकी आमदनी में इजाफा होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को प्रथम सप्ताह के बाद व्यापार से उत्तम धन लाभ होगा। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पंचम भाव में राहु के विराजमान रहने से आपका बार बार मन करेगा कि आपको शेयर बाज़ार का रुख करना चाहिए और शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहिए। हालांकि हम यही सलाह देंगे कि आप बहुत ही सोच समझकर इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि इस दौरान आपको सावधान रहकर ही चलना होगा। जब 15 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद का समय यानी कि महीने का उत्तरार्ध शेयर बाज़ार में निवेश करने में कुछ अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और आपको शेयर बाज़ार में कामयाबी मिल सकती है। यह रही पूरी तरह से आर्थिक स्थिति के बारे में आपकी जानकारी। अब हम आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यह महीना यानी कि जून 2025 यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे। ऐसे में आपके स्वास्थ्य को बली बनाएंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेंगे। लेकिन पंचम भाव में राहु महाराज का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आप अपने खानपान और अपनी आदतों के प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाएंगे, जो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने तथा बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर बनी रहेगी। इस ग्रहों के संयोजन और पंचम भाव में राहु के बैठने से आपको विशेष रूप से अपने पेट से जुड़े रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको पेट में परेशानी हो। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध अष्टम भाव में होंगे और छठे भाव में बैठे शनि की दृष्टि भी उन पर होगी। यह समय भी शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपको इस पूरे महीने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जा चुके होंगे। यह समय भी शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपको इस पूरे महीने सेहत का ध्यान रखना होगा। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जा चुके होंगे, तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। अब हम बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो उसके लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम से दिल की बात कहने से पहले कई बार सोचेंगे। उनका व्यवहार कुछ रुखासा हो सकता है। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ज़रा सी बातें आपके बीच लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है और यह आपके रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होगा।
यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा और आपस में रोमानियत के योग भी बनेंगे। आप अधिक से अधिक समय अपने जीवनसाथी के लिए व्यतीत कर पाएंगे और करना पसंद भी करेंगे और इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जो कुछ समस्याएं हैं कामकाजी है तो कार्यक्षेत्र में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको उन्हें संभालना होगा ताकि आप अपने रिश्ते का लुत्फ़ ले सकते हैं और उन और उनके साथ एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके। अब हम बात करते हैं जून 2025 की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। जून मासिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आया है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपकी राशि पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में समस्याएं आ सकती है। आपकी वाणी में कड़वाहट होगी और गुस्सा बढ़ेगा। परिवार में माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। पिताजी का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है। 7 तारीख को मंगल महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। 22 अगस्त से बुध महाराज आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का भाव महसूस हो सकता है। यह रही पूरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर की सटीक जानकारी और हम आगे जल्द ही बताने वाले हैं कि इस पूरे महीने में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिससे जो भी समस्याएं आने वाली है उनका प्रभाव कम पड़ सके और कुछ समस्याएं बिल्कुल ना आए। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो में आने के बाद आपको तुरंत पता चले। तो हम बढ़ते हैं उपायों की ओर। तो सबसे पहला उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए और उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। दूसरा उपाय है श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना या श्री दुर्गा स्तुति करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हमारा तीसरा उपाय आपके लिए यह है कि आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिलों का दान शाम के समय में करना चाहिए। चौथा उपाय यह है कि बुधवार के दिन किन्नरों को कोई वस्तु भेंट करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। तो यह रहे संपूर्ण उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन बटन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।